जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत प्यारे पाठ चल रहे हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से एक आंटी जी हैं कृतिका वर्मा जी, उनका शिव पुराण के पाठ की सेवा पूरी होगी। जो हमारा अनोदर चैनल है कार्तिक गोयत ब्लॉग से मतलब गुरु जी ब्लेस कार्तिक गोयत, गुरुजी ब्लेस कार्तिक गोयल 777 के नाम से हमारा एक और चैनल, जिस पे हमने एक काजल आंटी वर्मा जी हैं जिनकी शिव पुराण की सेवा थी वो संपूर्ण हो चुकी है। आप अपना सत्संग उस चैनल के लिए भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे तो पाठ भी चलते हैं। सत्संग तो टाइमली शेयर होते ही होते हैं, लेकिन अगर आपको और थोड़ा जल्दी शेयर करवाने हो तो आप अपने व्हाट्सअप कर देना कि ये प्लीज़ ये कार्तिक वाले चैनल पे, गुरुजी प्लस कार्तिक गोत वाले चैनल पे इसे शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्रान। क्योंकि अभी वो चैनल पे सत्संग लाइव होने शुरू हो जाएंगे। अब एक सत्संग लाइव होगा सुबह 10 बजे या 9 बजे, ताकि सब लोग आराम से उठ के गुरु जी का गुणगान करके, गुरु जी को याद करके फिर सत्संग सुने। सत्संग सुनने से अगर आप घर के अपने दिन की शुरुआत करते हो ना, तो आपको इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है, आपको खुद नहीं पता होता। आपके जो काम आपने सोचे भी नहीं होंगे ना, उस दिन वो काम भी बन जाते हैं। लेकिन गुरु का आशीर्वाद लेकर शुरुआत करोगे तभी ये चीज़ संभव होगी। गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। गुरु जी का आशीर्वाद है तो असंभव चीज़ भी संभव है। ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। जय गुरु जी, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, कल 30 जून है, मतलब आज 30 जून है। जो आप आज पाठ सुन रहे हो तो आज 30 जून है। आज अंकित अंकल जी का बर्थडे है। गुरु जी ब्लेसिंग दे, गुरु जी मुझे ब्लेस करें। आज आपके बेटे का जन्मदिन है गुरुपा। आपके बेटे को आपसे एक ही अरदास है कि आपका बेटा आपसे आपको मांगता है, हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहे। आज मुझे अपने जन्मदिन पे उपहार में सिर्फ आपसे यही ब्लेसिंग चाहिए कि आपका सर हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे और आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया लकीरा नू, सानू पता है तू बदल तू सकता है साडे अत्ता दिया लकीरा नू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात अपने बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग करे। इसी विधि का इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयसा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करें। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर शाम शिव का ध्यान करें। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ है, पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान है, शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र पर फूल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हुए भगवान हर अपने 2 हाथों में वरताभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम कर देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उसकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति पर फूल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले के शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती है। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं। उनके पीन पयोदर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और सुनग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृष्ण नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिल से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुंफित केश पास है, उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली स्वर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पासों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपयुक्त वर्ण के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम महेश्वरी षड्विषय का अथवा श्रीकण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्रियास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद बाह्य पूजन के ही कर्म से मन से पूजा संपादित करें
तत्पश्चात समेदा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। तदंतर भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करें। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विहगर में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यान में आराधना का सारा कर्म समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। शिव पूजन की विधि अपमन्यु कहते हैं कि यह दोनों विशुद्धि के लिए मंत्र मूल मंत्र से गदे चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरे, अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके विघ्नों को भगाए, फिर कवच मंत्र से पूजा स्थान को सब ओर से अवकुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें और वहाँ सब और कुछ बिछा दे और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रलाक्षण करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्ध्य पात्र, पाद पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रलाक्षण, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदिता, फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े। पाद पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशा भाग, अगर, अक्षत, जो, धान, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सब को अर्ध पात्र में छोड़ना चाहिए। कुशे फूल, जो, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का परोक्षी पात्र में प्रोक्षण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखें और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ्य आदि दें। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में बक्से भोज आदि के कर्म से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उसकी अंग कांति स्वर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है और उसकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेंत है। उसके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदृश है। उन द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसा है, जो मृत गुणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहाँ से हटा दे। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उनकी शुद्धि के लिए रखे। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जाप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करे। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करे। कर्मशय आधार आदि का ध्यान करे। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए जान पड़ते हैं। अंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में है सिंह की आकृति बनी हुई है। ये चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आगे न कोण में और उसका रंग सफ़ेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वाणव कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है, उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में कर्मश स्थित हैं, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और ऐश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजा वर्त मणि के समान है। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आसादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मनी आदि अंत शक्तियों ही बीज हैं। ऊपर वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंध है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल हैं, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल और वाहिनी मंडल। इन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व और विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप हैं। विविध आसन हैं। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछोनों से आसादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, सनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांध दिखाएं। तदंतर पाद, आचमन, अर्घ्य, स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप और तांबुल देव देकर शिवा और शिव को शयन करें अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है।
वे निश्चल अविनाशी समस्त लोकों के परम कारण हैं, सर्वलोक स्वरूप है, सबके बाहर भीतर विद्यमान सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास से दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टिपथ में नहीं आते। आदि मध्य और अंत से रहित हैं। भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप और शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शंकरा के साथ फल मूल के सात तत्व से, तेल, सरसों, सूत के उबटन से, जो आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि के अलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंधे के निवारण के लिए बिल्वपत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी कर्म से अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भलीभांति शोधन करके चंदन में मिश्रित जल, कुश, पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से कर्म से स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्र जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अर्थव, शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणों से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान है। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि की जगह के फिर देवी के लिए उन्हीं देवादि देव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्व पर विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी का साथ साथ पूजा होती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ाएं। तत्पश्चात पाद, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुख वास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चवर, व्यंजन, ताड़का, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निरांजना करें। आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य के आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा तथा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डालें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, दारुद नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की याग, श्रीवत्स, सात्विक दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखे। वे 8 दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन 9 दीपकों में वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और हस्त मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं तथा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखे, 4 को चारों कोणों में और 1 को बीच में स्थापित कर तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहता। तदंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनयपूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांटकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुख वास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितनी प्यारी बात है कि लास्ट में जब तक प्राण है, जब तक प्राण है भोजन जब तक ना करो, जब तक महाशिव का आशीर्वाद ना ले लो, महाशिव का गुणगान न कर लो। संगत जी, गुरु परिवार इतना प्यारा परिवार है ना, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं गुरु परिवार में, इतनी प्यारी चीज़ें हमें शोभादित होती हैं, इतने अच्छे से हमें ब्लेसिंग मिलती है, इतने अच्छे से हमें पाठ सुनवाए जाते हैं, इतने अच्छे से हमें वो। संगत जी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे देना, चैनल पे डेली दिन में 1 बजे गरुड़ पुराण का पाठ शुरू हो चुका है। गरुड़ पुराण का पाठ आपकी सेवा गुरु पा ने एक आंटी जी से करवाई है, वंदना जायसवाल जी से।
बहुत प्यारी सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो आप भी पाठ को जरूर सुने, क्योंकि पाठ में बहुत ब्लेसिंग होते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ अब देखो, हमें तो पता नहीं क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, लेकिन गुरुपा का आदेश आया है तो हम मोंटी जी की सेवा स्वीकार करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो संगत जी, काफ़ी संगत ने कहा, बताया भी कि ऐसे गरुड़ पुराण का पाठ उस वक्त करना चाहिए, उस वक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, गुरुपा कहते हैं कि मन के भाव अच्छे रखो, और चीज़ें जब आपको पता नहीं होगी तो आपको आगे चल के कैसे पता चलेगा। आप पाठ सुनो, आप पाठ में डूबो, पाठ की गहराई समझो, क्या मतलब है, क्या नहीं मतलब है। क्योंकि संगत जी देखो, पाठ करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, उसका फल मिले ना मिले, लेकिन हमने पाठ किया, हमारी दूसरी बार शिव पुराण संपूर्ण होने वाली है। इसके लिए हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तीसरी बार फिर से शुरू होगी, सेम टाइम रहेगा, शाम को 5 बजे, हमेशा 5 बजे शिव पुराण लाइव होगी, हमेशा लाइव होगी। गुरु जी का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, गुरु जी हमें ब्लेसिंग यूँ ही देते रहे। 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे है, बहुत बढ़िया लाइव वीडियो आएगी। 7 जुलाई की जो लाइव वीडियो आएगी उसकी हम टाइमिंग आपको कंफर्म कर देंगे। दिन में 12 बजे आएंगे, या सुबह 11 बजे से 12 बजे, या शाम को 4 से 5 बजे, तो हम आपको उसी हिसाब से टाइमिंग कंफर्म कर देंगे संगत जी। क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग है, लेना मत भूलना। और केक कटिंग भी होगा लाइव वीडियो में, 2 बार लाइव वीडियो आएगी संगत जी, देखना, बहुत प्यारी प्यारी लाइव वीडियो होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना, लख लख शुक्राना। 7 जुलाई लंगर सेवा, फिर बताना, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।